वेलकम अगेन बंधुओं। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिर्फ बता लूँ, ये मेरे पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सचिन से रिलेटेड जो कंटेंट था और उस पे जो हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, वो कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपने पार्ट 1 के वीडियो के एंड में डाल दिए। लास्ट के कुछ 4 या 5 मिनट के होंगे, वो मुझे पता नहीं है, पर आप देख लेना ज़रूर। और अब हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं उसी वीडियो के बारे में। ये मेरा सीरीज़ चलेगा थोड़े शॉर्ट वीडियोस की तौर पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता लिया है कि ये ह्यूमन एंड बिहेवियर साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं इन फालतू व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं और इन्हें रोल मॉडल्स बनाते हैं, अपना आइडल्स देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये लोग हम लोगों के लिए, स्पेशली ये व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं तो किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ, सिर्फ अवेयरनेस के लिए उनके वीडियोस देखती हूँ। ना तो मैंने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है फालतू लोगों को। तो ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है और मेरा यही रीज़न है कि आप लोग प्लीज़ इन्हें रेवेन्यूज़ और सब्सक्रिप्शन ना दें और इन्हें ब्लाइंडली बिल्कुल भी ना फॉलो करें, क्योंकि ये सब सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए और बस अपने पैसे कमाने के लिए। चलिए तो अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको कहा था यहाँ पे कि सचिन, मनीषा और उसके परिवार सब मिले हुए हैं। मनीषा कोई अबला नारी नहीं। आपने एक और रिसेंटली भी देखा होगा कि मनीषा एक और नया चैनल लेकर आई है, आपकी मनीषा की जर्नी। तो कहाँ आपको लग नहीं रहा है अब जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ? और जो उनके अंधभक्त हैं वो अभी उसे कमेंट्स में डाल रहे हैं, वेरी गुड दीदी, अच्छा हुआ, अपने बलबूते पे खड़े रहो। अरे भाई साहब, समझो, वो आप लोगों को पागल बना रही है, एक अबला नारी का रोल प्ले कर रही है और कुछ नहीं है। मत बहो उसके इमोशंस में। पहले मैंने भी उस पर बहुत तरस खाई, लेकिन फिर मैंने देख लिया है अभी कि कोई भी जो बहुत दुख में होगा ना, वो कभी नहीं इस तरह की हरकतें करेगा, कभी नहीं उसे सजने संवरने का भी मन होगा। चलो ठीक है, कभी कभार कर भी लिया, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो अपने अलग अलग चैनल स्टार्ट करे रेवेन्यूज़ के लिए, अपनी बार बार आके दुखरे रोए, फिर नेक्स्ट डे देखो आप व्लॉग्स में एंजॉय कर रहे हैं, फिर क्या लाइव चैट्स पे आ रहे हैं, वही सेम बात कर रही है और वही सेम बात कहती है हम कह लेंगे, हमको अगर कोई भड़काएगा ना तो हम कह लेंगे, अभी हम चुप हैं, अभी हम नहीं तो कर लेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ का यही होता है डायलॉग, हर स्क्रिप्टेड वर्ड्स ये ऐसे ही रहते हैं उनके। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सचिन जब बार बार कह रहा है अभी कुछ चीज़ें और पब्लिक में आना ज़रूरी है, मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको सही वक्त आने में पता चल जाएगा, अब हम नॉर्मल व्लॉग्स बनाएंगे तो शायद कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगे, अब सब अपने नॉर्मल व्लॉग्स बनाएंगे। तो आप समझ रहे हो, अब ये नॉर्मल वाली गेम्स खेलेंगे और साइड में कम्युनिटी और लाइव करते रहेंगे और अपना दुखरा रोते रहेंगे, लेकिन नॉर्मल व्लॉग्स भी बनाएंगे ताकि सब लोगों को पागल बनाए। और वो नेहा भी सेम थिंग कर रही है, नॉर्मल व्लॉग्स बनाते रहेंगे, दिखाएंगे व्यूअर्स को यार हम सब खुश हैं, हम सब भूल चुके हैं अपना पास्ट। तो ये सचिन वही कर रहा है, तो इसीलिए ये अपने अलग अलग चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, चैनल खेल रहे हैं और आप देखोगे कि कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। ये ड्रामा अब ख़त्म नहीं होने वाला है, मैं आपको कह देती हूँ, ये ड्रामा अब और कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म नहीं होंगे। ये लोग एक के बाद एक इस तरह से करते रहेंगे, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है यूट्यूब किस तरह काम कर रहा है और यूट्यूब के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। उन्हें इसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट है जहाँ पे गॉसिप हो, कंट्रोवर्सी हो और जहाँ पे इस तरह के घरेलू प्रॉब्लम्स हो, एक्स्ट्रा अफेयर के प्रॉब्लम्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और ये सचिन और नेहा और मनीषा बहुत अच्छे से समझ गए हैं और यही सेम चीज़ प्ले कर रहे हैं आप लोगों के दिमाग के साथ। एनीवेज़ आप देखोगे ये सस्पेंस खेल रहा है, अभी बार बार कह रहे हैं मैंने एक वीडियो बनाया है उसे जल्दी अपलोड करूँगा, हो सकेगा तो लाइव आऊँगा, ऑफ कोर्स ताकि उसे व्यूज़ और रेवेन्यू मिले, आप समझ गए ना। और वो ये भी कह रहा है बार बार कि वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है, देखते हैं कब डालूँगा, जब मेरे, अभी तो मैं थोड़ा शांत हूँ, जैसे मैं ऐसा मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाएगा तो मैं डाल दूँगा, ब्ला 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 जो भी है। तो आप देखोगे ये क्या इनकी ट्रिक्स है,
ये पहले थोड़े नॉर्मल व्लॉग्स डालते हैं, फिर इन्हें लगता है कि यार अभी पब्लिक को झटका देना चाहिए, तो फिर सडनली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। फिर इन्हें लगता है यार अभी कंट्रोवर्सी हो गई है काफ़ी, तो अभी फिर से थोड़ा नॉर्मल का गेम्स खेलते हैं, फिर से एक कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, फिर पूजा पाठ की बातें भी करते हैं साइड बाय साइड, अपना ज्ञान देते रहते हैं लोगों को, जैसे कि लोगों को दिमाग नहीं है, सिर्फ इनके पास ही दिमाग है। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी, अभी सचिन का नेक्स्ट टारगेट है सुमित महल। वो उसे नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे नेहा तिवारी को एक क्लीन चिट देना है, क्योंकि नेहा ने इसे ऑलरेडी कह दिया है कि मेरा नाम तुम्हें अभी क्लीन करना पड़ेगा और तुम्हें अभी सुमित महल का नाम वो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को याद होगा तो नेहा तिवारी ने अंकुश और स्वाति को भी फ़ोन करके कहा था कि सुमित महल के लिए रोस्ट करो। सचिन अब यही नेहा के लिए करने वाला है, क्योंकि सचिन को अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। सचिन ने खुद अपने जो वीडियो मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया है, उसमें वो खुद कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे फीलिंग्स था, मुझे अटैचमेंट था, तो इसे हम गलती नहीं कह सकते हैं। फिर वो ये भी कह रहा है कि अच्छा हुआ नेहा ने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि उसने गलती नहीं की है तो वो सॉरी क्यों बोलेगी बार बार। तो सचिन का मतलब आप समझ गए हो कि उन दोनों को लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। समझ जाइए, ये दोनों अभी मिले हुए हैं और अभी इनका लव स्टोरी भी साइड बाय साइड चल रहा है, और इसीलिए सचिन को नेहा के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो सुमित महल को भी अभी एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। एनीवेज, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, सुमित, जो मैंने पहले चैनल में भी कहा था, सुमित महल की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुमित महल ने वही किया जो कोई भी शादी करने से पहले करता है, इंक्वायरी करता है। और सुमित महल को जगत दीदी के साथ पर्सनल पंगा नहीं लेना था, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे पता है वो सबकी बजाती है, राइट। इसीलिए और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पुलिस वालों के साथ और नेताओं के साथ, जगत दीदी का, इसलिए सुमित ने इनडायरेक्टली करवाया है। तो मुझे नहीं लगता है वो कहीं से भी रॉन्ग है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने एटलीस्ट व्यूज़ के लिए काफ़ी वीडियोस या कम्युनिटी नहीं अपलोड किया, बस करके उन्होंने छोड़ दिया। इसी से पता चल रहा है कि कोई रेवेन्यू व्यूज़ नहीं खेल रहा है और किसी को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। बट अच्छा ही हुआ कि उसे पहले ही पता चल गया इंक्वायरी के दौरान कि दोनों भाई बहन में कुछ तो गंदगी चल रही है। और ये जगत दीदी का सिर्फ इसके साथ था, या जो इतने सारे भाइयों के साथ अपलोड करी थी पहले वीडियोस, जो कोई उसे गोद में उठा रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई कमर से पकड़ रहा है, तो पता ही नहीं ना उसके क्या थे इन लोगों के साथ गैर रिश्ते। और अब सचिन को अच्छे से पता चल गया है ये यूट्यूब कैसे चलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वो समझ गया कि रेगुलर कंट्रोवर्सी भी बहुत दिन चलेगा तो लोग उन्हें ही गालियाँ देंगे और बोर हो जाएंगे, और नॉर्मल व्लॉग्स भी चलेगा तो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने ये सब मास्टरमाइंड और गेम प्लान किया है, ताकि नेहा मनीषा अपनी मम्मी का और खुद का व्यूज़ और चैनल्स बढ़ाते रहे, और अब उसके सारे ख़ानदान, रिलेटिव्स, ऑलराइट, जो बहुत दूर दूर के भी है, सबको उसने उसी साथ में रखा हुआ है, ताकि सब इसी से रोटी सेके अपना, जैसे कि उसके लैंग्वेज में है। एक और बात आपको कहती हूँ, ये काफ़ी जो रिएक्शन चैनल्स है वो पेड रिएक्शन चैनल्स है, यानी कि अगर नेहा को अपना इमेज सुधारना है तो वो जैसे अलका के साथ एसोसिएट होगी, उसे व्यूज़ देने के लिए वो अलका को कहेगी कि मेरे नाम पे तुम लाइव आ जाओ, मेरे बारे में बात करो, फिर मुझे लाइव पे बुलाओ। सेम थिंग सचिन ने किया। तो अगर वो किसी अर्थ मॉम के चैनल पे अगर जाएगा तो व्यूज़ तो डेफिनेटली वो चैनल को मिलेगा, राइट, रिएक्शन चैनल, लेकिन वो पेड होते हैं, पेड चैनल्स होते हैं। ये इन लोगों ने अपना पे दिया, ये रिएक्शन चैनल्स को या तो पैसे देते हैं या तो उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ताकि वो रिएक्शन चैनल्स के व्यूज़ भरे, सब्सक्रिप्शंस भरे, और इनका जो है इमेज बिल्डिंग हो। इट्स कॉल्ड एज अ पब्लिक रिलेशंस थिंग, ताकि उनके इमेज को एक क्लीन चिट मिले। इसलिए आप देखोगे रिएक्शंस चैनल काफ़ी जो है वो, अगर लेट्स से ए और बी के बीच में झगड़ा है तो एक रिएक्शन चैनल ए का साइड काफ़ी लेता है, दूसरा रिएक्शन चैनल बी का साइड काफ़ी लेता है। जैसे अलका ने नेहा का बहुत साइड लिया, फिर जब उसे गालियाँ मिल रहे थे तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल हो रही थी। इसे कहते हैं पेड प्रमोशन या पेड इमेज बिल्डिंग, ठीक है। तो इतना भी आप समझ जाइए। अगर आप अब जाते हैं हम दूसरे एनालिसिस की तरफ, आप देखेंगे तो सचिन ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि अगर मैं वो वीडियो जो उसने अपलोड किया हुआ है
जिससे वो कहता है कि वो एक्सपोज़ करेगा कुछ लोगों को। वो कहता है कि अगर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा तो अच्छों के बच जाएंगे, उनके मुखौटे खुलेंगे, ये उसके वर्ड्स है। तो आप समझ जाइए ना कि वो आप लोगों को इस तरह से सस्पेंस ड्रामा का सीरियल खेल रहा है। इतना तो आप लोगों को बुद्धि होनी चाहिए, राइट? नहीं है तो फिर आई वुड डेफिनेटली से आप उनके वीडियोस को थोड़ा सा एनालाइज करके देखें और प्लीज़ इनके मामले में ना ही घुसे तो बहुत अच्छा होगा। सचिन ये भी कह रहा है मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मतलब क्या है सही टाइम का? मतलब क्या है? वही है ना कि जैसे ही थोड़ा सा व्यूज़ कम जाएगा तो फिर एक और बॉम्ब लेकर आना है, राइट? यही उसका गेम्स चल रहा है। आप कब समझोगे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स? जिन लोगों ने भी उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, आप कब समझोगे? क्यों दे रहे हो आप उन्हें फ्री के पैसे? सचिन ने अपने कंटेंट में जो मैंने पार्ट 1 में डाला है ये तक कहा है कि जो लोगों का 1 महीने का सैलरी रहता है वो 1 दिन में कमाता है अपना रेवेन्यूज़। फिर वो बात को कवर करने के लिए कहता है सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी अलग चीज़ें। तो सब्सक्राइबर्स आप कितना उनको पैसा दोगे? उनको एड्स के थ्रू मिलता है, आपके सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल रहा है, और उनके ड्रामा को क्यों इतना आप मोटिवेट कर रहे हो? क्यों अपना दिमाग और टाइम ख़राब कर रहे हो? आप समझ जाइए, निकाल दीजिए अपना सब्सक्रिप्शंस, व्यूज़ निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए देखा, ठीक है। कमेंट्स करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोग अगर मेरे तो कभी सामने भी आते तो मैं तो इनको देखूँ भी नहीं, क्योंकि ये इतने गलत मैसेजेस फैला रहे हैं, इतने गलत मैसेजेस फैला रहे हैं। ये जैसे भाई बहन के नाम पे भी इतना बड़ा कलंक इन लोगों ने जो किया है, फिर भी बकवास कर रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, फीलिंग से अटैचमेंट है। तो ठीक है, फीलिंग से अटैचमेंट है, बट हाउ कैन यू इवन गिव इट अ टैग ऑफ भाई बहन? आप राखी भी बांध रहे हो, छी। फिर आप देखो मनीषा का भी साइड ले रहा है, कभी कभी कह रहा है यार मनीषा अपने आप नहीं करेगी मेरे खिलाफ कुछ भी, उसे कोई तो भड़का रहा है। हाँ, एक लड़का है, और फिर रुक जाता है। कितना गंदा आदमी है, सोचो आप लोग, कितना गंदा आदमी है। लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, और ड्रामा खेल रहा है, सीरियल खेल रहा है, सस्पेंस थ्रिलर सीरियल खेलता जा रहा है लोगों के साथ। एनीवेज, मेरे दूसरे सीरीज़ में आपको दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, और सचिन और मनीषा और नेहा के बारे में और डीप एनालिसिस उनके कंटेंट के द्वारा करके बताऊंगी। ऑलराइट, ठीक है। आप को अगर लगता है कहाँ पे भी मैंने सेंस बात किया है और डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि यंगस्टर्स को पहुँचे जो इनको फॉलो करते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कोई चीज़ जो मैंने कही है शायद उसमें कुछ गलती हो, तो फिर ठीक है, मैं उस पर भी मैं भी बात करूँगी मेरे नेक्स्ट सीरीज़ पे, और उस पर भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लूँगी। लेकिन आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को इन लोगों की गेम्स के बारे में पता चलेगा, तो एटलीस्ट अपना वक्त और समय और दिमाग ख़राब तो नहीं करेंगे, और अच्छी चीज़ों में इनफैक्ट अपना दिमाग और टाइम डालेंगे, जैसे अपनी माँ बाप की सेवा करना, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए। एनीवेज, मैं आपको प्रेयर्स में ज़रूर याद रखूँगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।